डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा के गांव तिगड़ी में एक किसान के साथ 32 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। दरअसल किसान को व्हाट्सएप कॉल के जरिए कौन बनेगा करोड़पति में 2 करोड़ की लॉटरी निकलने की बधाई दी जाती है और उसके बाद उससे टैक्स भरवाने के लिए करीब 32 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। धीरे धीरे किसान, किसी को इस बात का पता ना चले कि वो करोड़पति बनने वाला है और वो उस अदायगी के लिए टैक्स भरना शुरू करता है। ये कहानी सिरसा के डबवाली के गांव तिगड़ी के उस एक मध्यम वर्गीय किसान की है, जिसकी चाहत भी करोड़पति बनने की थी। मगर 15 महीनों के बाद जब किसान को पता चला कि वो करोड़पति नहीं बनने वाला है, बल्कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि एक गिरोह के जरिए उसके पास व्हाट्सएप कॉल करके उसके ऊपर हमेशा ये थोपने की कोशिश की जाती थी कि उसका 2 करोड़ उसी दिन उसके खाते में आएगा जिस दिन वो उसका 32 लाख का टैक्स भर देगा। किसान ने किसी के सामने भी इस बात की कभी भी बताने की कोशिश नहीं की कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब 15 महीने बीतने के बाद किसान को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके बाद उसने सूचना पुलिस को दी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो कुछ पुलिस के सामने तथ्य आए हैं, जिनके ऊपर पुलिस ने तहकीकात की है, वो वाकई ही हैरान करने वाले हैं। वो कई अहम बड़े खुलासे पुलिस ने किए हैं, क्योंकि किसान ने 32 लाख रुपए का टैक्स भरने के लिए पूरे का पूरा कर्जा लिया। जब उसे पता चला कि कर्ज उसकी सर पर ऊपर चढ़ गया है, लॉटरी उसके लिए ये कोई फायदेमंद साबित नहीं होने वाली है, तो उसने 1 एकड़ जमीन बेचकर कुछ हद तक अपने कर्जे का बोझ को हल्का किया। मगर अभी भी 12 लाख से ज्यादा का कर्ज किसान के ऊपर है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे और ये सावधान करने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली एक ऐसी खबर है जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी और इसके साथ साथ आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आपके पास भी ऐसी सोशल मीडिया के जरिए किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर ऐसा कोई भी आपको ठग आपको बधाई देता है कि आप घर बैठे करोड़पति बन गए हैं, आप नंबर के आधार पर करोड़पति बने हैं, आप एसएमएस के आधार पर बने हैं और आप इस प्लेटफॉर्म से ऐसे बन गए हैं, तो आपको जरूरत नहीं है उस व्यक्ति के झांसे में आने की। लेकिन अब हम इस कहानी की सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से जो ठग थे उन्होंने अलग अलग 20 बैंक खातों के अंदर किसान से धीरे धीरे पैसा ट्रांसफर करवाया और कुल मिलाकर ये 32 लाख रुपए बनते हैं, जो किसान बेचारा भोला था और वो इन लोगों के खाते में डालता रहा। व्हाट्सएप ऐप पर कौन बनेगा करोड़पति में 2 करोड़ की लॉटरी निकलने का झांसा देकर तिगड़ी गांव का एक किसान है हरमेल सिंह, जिससे 32.60 लाख रुपए की ठगी हुई है। थाना सदर पुलिस ने अब 15 महीनों के बाद कुल 23 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस ने पता लगाया है कि जो बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया पैसा आईएफएससी कोड के आधार पर जब जांच की गई तो पता चला कि ये लोग पानीपत, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ के इन खातों के जो आईएफएससी कोड मिले हैं वो पुलिस के सामने आए हैं। क्योंकि जब किसान को चिंता सताने लगी थी कि उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति ने सीबीआई का अधिकारी बनकर उसके साथ बातचीत की और बोला कि आप डरिए नहीं, सब पैसा मेरी देखरेख में जा रहा है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट मांगा गया कि किस ऐसे डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि हरमेल सिंह को 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, तो तब आगे से धमकियां आनी शुरू हो गई कि हम आपको खत्म कर देंगे। पूरा किस्सा कब से शुरू होता है, किसान कब से इस झांसे में आता है। पहली मर्तबा किसान के पास 10 नवंबर 2020 को व्हाट्सएप से कॉल आती है। अपने आप को कॉल करने वाला राणा प्रताप बताता है, उसे बधाई देता है कि आपका जियो का नंबर, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको 2 करोड़ निकल आई है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो और केबीसी के तहत आपको लॉटरी ये निकली है। लेकिन सरकार का टैक्स तो भरना पड़ेगा, उसके लिए आपको 32 लाख रुपए हमारे खाते में डालने हैं। उसने सबसे पहले किसान ने सुजीत नाम के व्यक्ति के खाते में 8 लाख, फिर दिनेश के खाते में 1.5 लाख, संदीप के खाते में 3.5 लाख,
शनकाटा के खाते में 1.5 लाख, वीर सिंह के खाते में 2.5 लाख, इस तरीके से अलग अलग लोगों के खाते में कुल पैसा उसने ट्रांसफर करवा दिया। वो अलग अलग पैसों को अलग अलग जगह से जाकर करवाता रहा ताकि किसी को पता ना चले कि वो इस तरीके से लॉटरी का हकदार बनने जा रहा है, क्योंकि वो लोगों को सरप्राइज देना चाहता था कि उसके पास 2 करोड़ आने वाले हैं। मगर अप्रैल 2021 को जब उसे उनकी नीयत पर शक हुआ तो आरोपियों ने ये 32 लाख के बाद भी रुके नहीं, उन्होंने 2.5 लाख की और मांग कर दी, क्योंकि कोरोना का बहाना लग रहा था। लेकिन उसके बाद टाल मटोल शुरू हुआ। एक व्यक्ति ने अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताया, ये बताया कि पैसा उसकी देखरेख में है। फिर टाल मटोल करने के बाद पैसा वापस नहीं किया। किसान ने फिर 32 लाख जब वापस मांगे तो नहीं देने की बात कही। आरोपितों ने किसान को जान से मरवाने की धमकी दे दी। लेकिन अब इस पूरे मसले पर सदर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पता चला है कि आरोपियों के बैंक खाते दिल्ली, पानीपत, महाराष्ट्र से संबंधित है। अब तिगड़ी गांव के एक पूर्व सरपंच के बड़े भाई हैं हरमेल, जिसने 10 नवंबर 2020 को व्हाट्सएप कॉल पर यह झांसे में आया। उसके बाद किसान लॉटरी निकलने के सपने देखने लगा और उसे नहीं पता था इस बात का कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। हम भी अपील करते हैं कि अगर आपके पास भी इस तरीके की कॉल आती है तो ऐसी कॉलों को आप इग्नोर करें। आपको कोई भी घर बैठे करोड़पति नहीं बनवा सकता है। आप कोशिश करिए, अपनी मेहनत करें और इस तरीके की कॉल पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी खबरें आप सबके लिए जानना जरूरी है। और आप इस खबर को शेयर भी जरूर करिए ताकि उन तमाम लोगों तक जो बहुत भोले लोग हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है जब आपके पास व्हाट्सएप कॉल या फिर पूरी कॉल आती है, आपको ना जानते हुए भी सामने वाला आपको बधाई देने लगता है, आपको बार बार कांग्रेचुलेट बोला जाता है कि आप भाग्यशाली, आप करोड़पति बन गए हैं। लेकिन कुछ एक लोग उनको ही कहते हैं कि आप इसी मेरे 2 करोड़ में से पैसे काट लें टैक्स के, तो फिर वो लोग समझ जाते हैं, वो लोग आपको गाली गलौज करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये किसान बड़ा भोला था। हरमेल सिंह को बहुत बड़ा सपना अपने आप में करोड़पति बनाने लगा था कि बहुत जल्दी उसके खाते में 2 करोड़ आने वाले हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सदर पुलिस हर पैमाने पर इस केस को आगे ट्रेस कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें जल्द ही पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश करेगी। लेकिन सिरसा से एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने भी हमारे साथ बातचीत में बताया है कि लोगों को वो लगातार इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आप साइबर ठगों से बचें, क्योंकि इन दिनों में लोग अगर सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो वो साइबर ठगी से और इस तरीके की कॉल से हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको न जाने किस वक्त कैसे कॉल करके आपको झांसे में लेते हैं और फिर आप देखते रह जाते हैं और आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। यही कहानी तिगड़ी गांव के हरमेल के साथ हुई है, जो अपने आप में एक बहुत ही पीड़ादायक कहानी किसान की है। जो किसान इतनी कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को चलाता था, लेकिन ठगों के जाल में आने के बाद आज वो सिर्फ रो पछता रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर रखिएगा। लोगों तक खबर ये पहुंचे इसके लिए आप इसको दबा के शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।